गरीब तबके के जो लोग थे उनको ये सारे अधिकार दिलाए। आज उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में तहे दिल से मैं नमन करता हूँ। और आज सबसे पहले अपने स्कूल मेरा देववाणी शिक्षा निकेतन विद्यालय की ओर से मैं आप सभी का वंदन अभिनंदन करता हूं। श्री कृपाराम कुशवाहा जी भूमि संरक्षण अधिकारी विभाग अध्यक्ष जी, इनके रईस कुशवाहा जी प्रधानाचार्य जी को नमन करता हूं। मुलायम सिंह यादव जी उप प्रधानाचार्य जी को नमन करता हूं। अखिलेश यादव अध्यापक जी को मैं नमन करता हूँ। सुरेंद्र तिवारी जी अध्यापक जी को मैं नमन करता हूं। रोहित कुशवाहा अध्यापक जी और रोहित कुशवाहा इंजीनियर साहब को मेरा तहे दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन है। विशिष्ट अतिथि के रूप में संदीप कुशवाहा जी को मैं आज जो दुनिया को परम ज्ञान देने वाले तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। शिक्षा की देवी, जब महिलाओं को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था तो भारत देश में पहली महिला माता सावित्रीबाई फुले के नाम से हुई। जब तक कोई महिला पढ़ी लिखी भी नहीं थी इस देश के अंदर, पहली शिक्षा की जोत जगाने वाली माता सावित्रीबाई फुले 1838 में पहला स्कूल महिलाओं के लिए खोला था। जब तक शिक्षा को नारी को अति शूद्र के रूप में जाना जाता था, शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। तो पूना में पहली देवी, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ऐसे ज्योतिबा फुले उस समय पे जो शिक्षा महिलाओं को छुआछूत उल्टी सीधी बातों में विलुप्त करते थे, पहली ऐसी ज्योति जलाने वाले उनके तथागत हमारे ज्योतिबा फुले के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। गरीब कुचले दबे लोगों को हमें आज इस स्तर पर लाने वाले आज बाबा भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज हमारे देश को आजादी दिलाने वाले ऊधम सिंह सैनी जी, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने जो आज हम लोगों को इस स्तर पर खड़े करने का मौका दिया, आज इन वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज 26 जनवरी का मतलब यह है कि आज देश जब आजाद हुआ तो आजाद कैसे हुआ, इस बारे में जानना है। आजादी हमें जब राजा हुआ करते थे तो राजा जब होता था तो वो प्रजा गुलाम होती थी। जो राजा होता था तो राजा टुकड़ों में होता था, उस समय प्रजा गुलाम हुआ करती थी। जो राजा जो कराता था, हंटर मानना, कोड़े मानना, हमें काम कराना, तो जब उस समय पे जब अधिकार नहीं थे तो राजा राज करता था। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने सोचा इन राजाओं को खत्म कर दिया जाए। जो राजा अब हम पब्लिक बनाएगी, पब्लिक से जो राजा बनेगा, जो राजा हमारे हित में काम करेगा, इन सब राजाओं को तोड़ के खत्म किया। जब खत्म हो गया, जब हमारे सब राजा खत्म हो गए तो उस समय की बात आई कि भाई यहाँ तो छोटे गरीब तबकों के लोगों को ना नौकरी का अधिकार, ना रोजगार का अधिकार, ना शिक्षा का अधिकार, ना बराबरी पर बैठने का अधिकार। जब देश से सब राज खत्म हो गया तो अब उन्होंने कहा कि राज तो ठीक है खत्म कर गए, अंग्रेज चले गए, राजा सब मिट गए, अब ये संविधान भारत चलेगा कैसे। तब उस समय पे लिखने वाला, संविधान लिखने वाला, जिससे पूरा सिस्टम देश का इतिहास लिखा गया। जब देश का इतिहास लिखा तो कोई शिक्षित नहीं था। बाबा साहब अंबेडकर 32 डिग्रियां लिए थे। भारत देश के अंदर एक ऐसे ही वो महान शिक्षित व्यक्ति हुए जिनके पास 32 डिग्रियां थी और 7 भाषाओं का ज्ञान था। ऐसे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान लिखने का अधिकार मिला। जो आज जिस बात को मना रहे हो आप, बच्चों को मैं बता दूं कि आज जिस पर्व को हम मनाने जा रहे हैं वो वही गुलामी का सबसे बड़ा वही दिन था। तो 1949 में 26 जनवरी को ये भारत देश का संविधान लिख के कंप्लीट कर दिया था भारत में बाबा साहब अम्बेडकर। जब कुछ राज्यों में माना गया, कुछ राज्यों में नहीं माना गया, तो 26 जनवरी सन 1950 में 50 को पूरे देश में संसद भवन ने वो लागू कर दिया। कौन सी 26 जनवरी सन 1950 में संसद भवन में पारित हुआ और पूरे देश में बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान निर्माण हुआ और उसके हिसाब से ही पूरा देश चलने लगा।
उस समय पे लोगों को, जो छोटे गरीब दबे कुचले लोगों को पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था, नौकरियों का अधिकार नहीं था। तो उस संविधान में पूरा पूरा सिस्टम डाला कि सब लोग पढ़ सकते, लिख सकते, बात कर सकते और ये अधिकार ले सकते हैं। तब उस बाबा साहब अम्बेडकर ने दी। आज भारत माता की बात जो करते हैं, भारत माता को अगर माता मान लिया जाए तो बाप कौन है? भाई माता जब पैदा हो सकती है तो बाप भी हो सकता कहीं ना। तो भारत नहीं, जबकि अखंड भारत का निर्माण अशोक सम्राट ने पहले किया था। तो भारत माता ने अखंड भारत का निर्माण पहले ऑलरेडी से था। भारत नहीं, मेरा भारत अखंड भारत है। तो आज मैं आपको सभी स्थितियां बता रहा हूं। तो इस आज 26 जनवरी का मतलब यह है कि हमें गुलामी से आजादी, देश की गुलामी नहीं, जो पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने के अधिकार नहीं था, नौकरियों का अधिकार नहीं था, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, राजा बनने का अधिकार नहीं था, तो वो अधिकार हमें बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने दिए। पहले राजा का लड़का राजा बनता था, पेट से राजा का लड़का होगा राजा बनता था। जब ये संविधान बाबा साहब ने बनाया तो छोटे गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है। राजा काय से बनेगा? वोट से बनेगा। राजा का लड़का ही राजा नहीं बनेगा, तब काय से बनेगा? वोट से राजा बनेगा। जब वोट से राजा, तो कोई भी समाज का राजा, और जो राजा हमें 5 साल तक अच्छा काम ना करे तो उसको अगली पंचवर्षीय में उतार के फिर बाहर भगा देंगे। ये वोट के अधिकार हमें बाबा साहब ने दिए हैं। शिक्षा का अधिकार, ज्ञान का अधिकार, स्कूल बनाने का अधिकार पहले नहीं थे। ये संविधान जब लागू हुआ तब ये हुआ है। शिक्षा के पहले शिक्षा नहीं होती थी। इसीलिए आज का जो पर्व है वो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान के निर्माण दिवस है। इसलिए आज मैं हम बच्चों से ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अंबेडकर कहते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जहाँ भी खड़े हो जाओ वहाँ भी दहाड़ेगा। जो बच्चा पढ़ा लिखा होगा, बच्चों की जो शिक्षा होगी, बच्चों आज शिक्षा के लिए अगर शिक्षा दे भी जाती है, अगर मेरा राजा अच्छा नहीं होगा तो नौकरियां नहीं देगा। पढ़ लो लिख लो, लेकिन नौकरियां सब प्राइवेट हो जाएंगी, फिर क्या करेंगे? तो शिक्षा के मतलब नहीं है। तो हमें संविधान के अधिकार को भी पढ़ना होगा। अगर अच्छा राजा नहीं बनेगा तो नौकरियां भी नहीं मिलेगी, पढ़ाई के क्या करोगे? इसलिए बच्चों, पहले न्यू आपको बता दूं कि शिक्षा वह अच्छे से साफ कपड़े पहन के आओ, अच्छे साफ सुथरे आइए। और शिक्षा के लिए अगर मैं गार्जियन से भी कहता हूँ कि हमें बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए। अगर 2 रोटी कम भी खाना है तो कम खाइए, लेकिन हमारे बच्चों को शिक्षा दीजिएगा। उसी से सारे अधिकार मिलेंगे, उसी से सारे सिस्टम मिलेंगे। और आज देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, लिखा है संविधान में कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नौकरियों के अधिकार भी बराबर के हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसलिए बच्चों पढ़ाई करिए, और पढ़ाई से आज ये पर्व ऐसा है आपके अधिकारों का पर्व। हमें जब तक नहीं जानना, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जब तक जानो नहीं तब तक किसी की बात मानो भी नहीं, जब तक उसको तर्क की कसौटी पे ना कसिए। इसलिए किसी की बात को गुमराह करने से पहले अपने बच्चों को विवेक लाना है कि हम जो सत्य काम कर रहे हैं, जो अच्छी चीज है, किसी बारे में गलत कोई धारणा करे, गलत किसी की नहीं मानो, जब तक उसको तर्क की कसौटी पे ना कस लो। बनेगा कौवा कान ले गया तो कौवा कान नहीं ले जा सकता, पहले उसको थतोल के देखना पड़ेगा, हाथ लगा के देखना पड़ेगा। इसलिए किसी की बात को कभी विश्वास ना करें, सत्य को जाने। इसलिए आज मैं आपके बीच में आया, मुझे आज लोगों ने स्नेह प्रेम दिया, इसके लिए आज मैं अपनी बात को यहीं कह के खत्म करता हूँ। आज मैं सभी आए हुए महान भाव, माताएं, बहनें एवं सभी का मैं तहे दिल से वंदन अभिनंदन करता हूँ। जोरदार तालियां से जय साहब महोदय जी को, जिनके द्वारा आज आप सभी बच्चों को, जो कि जिसमें शिक्षा की पूरी एक पोती रखी जाती है, समझो उस शिक्षा की पोती रखने के लिए आपको बैग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे जय साहब महोदय, उनका समस्त स्टाफ। ऐसे जय साहब लगता है जाने जन्मों में कभी का बार एक बार मिले, बड़ा सौभाग्य है। प्यारे बच्चों, सभी के लिए है, तालियों में कसर ना लगाएं।
आपको भी मिलेगा थोड़ा, बस समय कम है इसलिए कुछ बच्चों को बुला लिया, परेशान हो सभी के लिए है। आप भी आए। इधर जोरदार तालियों से स्वागत अतिथियों का। अब मैं चाहे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में और गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ अपने अंदर के विराजमान जो बिंदु हैं। अपनी मम्मी पापा के साथ मार्केट में बैग लेने जाते थे, तो इससे अच्छा बैग उसमें देखते थे, तो ऐसे ही हम लोग भी लेके आए हैं। सब बच्चों के लिए अच्छे अच्छे बैग ढूंढ के लाए हैं। और रही बात मैं भी अभी बहुत मिस करता हूँ स्कूल बैग को। अभी भी मेरा बैग सेफ रखा हुआ है, कभी देखता हूँ तो याद आती है ये दिन, कॉलेज के दिन। और आप सबके लिए यही कहूँगा, और जो गांव के लोग यहाँ उपस्थित हैं, वैसे जागरूक सभी हैं, सब बच्चों को स्कूल में भेज होंगे, लेकिन इनके जो रह गए हैं, जो सोचते हैं कि पढ़ने से क्या होगा, तो निवेदन है आपसे अपनी सोच बदलें और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सभी को शिक्षित करें कि शिक्षा वह माध्यम है जहाँ फर्स्ट से लेके आज तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो शिक्षा ही एक माध्यम है जहाँ आप जो भी आप सोचते हैं, इनमें से कुछ बच्चे होंगे कोई इंजीनियर बनने का सोच रहा होगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कुछ हीरो भी बनेंगे। तो शिक्षा एक अच्छा माध्यम है और बेस्ट माध्यम है, तो कोशिश करें आप, और खासकर जो गांव के यहाँ बड़े लोग, बुजुर्ग और प्रधान हैं, अपने ही गांव नहीं आसपास जो भी आपके संपर्क में हो, अपने गांव के बच्चे शिक्षित जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद आप सभी का। हेलो।